बुराई करने लगे, लेकिन राम जी मानो सुन ही नहीं रहे हों। तुलसी जी ने कहा संसार में कहावत है ना कि हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है, और आगे आप बोल दो क्या? हाँ जी, जोर से बोलो ना। हाथी अपनी चाल चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो तुलसी जी ने कहा राम रूपी हाथी अपने चाल में जा रहा है और राजा रूपी कुत्ते भौं भौं कर रहे हैं, भगवान की आलोचना कर रहे हैं। तो कुत्ते तो भौंकते रहेंगे, अगर उनके भौंकने में आप पड़ गए तो आप भक्ति तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए सुनकर अनसुनी कर दो और अपने लक्ष्य की ओर, आपको जब अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, दाएं बाएं अगर आप देखोगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। आपके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, अगर लक्ष्य एक है तो उसे निश्चित रूप से आप प्राप्त कर लोगे। तो भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंच गए और आप प्रणाम किया धनुष महाराज को। क्यों? क्योंकि उनके इष्ट शिव का धनुष है और महबूब की हर चीज महबूब जैसे होती है। तो जब शिव का धनुष है इसलिए धनुष महाराज को प्रणाम किया और आप भगवान शंकर भवानी को प्रणाम किया। वहां जो राजा लोग बैठे थे जो आलोचना कर रहे थे प्रभु की, कितने विनम्र हैं प्रभु, हमारी कोई आलोचना करे, हमारी कोई बुराई करे, हम बोलना बंद कर देते हैं, देखना बंद कर देते हैं। लेकिन राम जी ने क्या किया, जो बुराई करने वाले, जो आलोचना करने वाले राजा बैठे थे, राम जी ने उनको भी प्रणाम किया और मानसिक रूप से दशरथ जी को, कौशल्या जी को प्रणाम किया, मानसिक रूप से सरजू मैया को प्रणाम किया और आप धनुष के पास प्रभु गए, धनुष के दोनों छोरों को पकड़ा। ये सबने देखा, लेकिन कब उठाया कब तोड़ दिया ये किसी ने नहीं देखा। बाबा लिख देते कि लेते चढ़ावत खैंचत गाड़े, पाहुन लखा देखे सब ठाड़े, पाहुन लखा देखे सब ठाड़े, कहीं छन राम माथे धन घोड़ा, हरे भुवन धुन घोर कठोरा, 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 हरे भुवन धुन घोर कठोरा। पकड़ा, ये सबने देखा, लेकिन कब उठाया कब तोड़ दिया ये किसी ने नहीं देखा। बड़े जोर से कड़ 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 की ध्वनि हुई, सारा ब्रह्मांड एकदम कंपायमान हो गया। मानसकार लिख देते सारे ब्रह्मांड में धनुष टूटने की गूंज मच गई, सागर में एकदम खलबली मच गई, तरंगे ऊपर नीचे होने लगी। ब्रह्मा जी का ध्यान टूटा, शिव की समाधि टूटी। लंका में रावण बैठा हुआ था कुर्सी पर, गिर पड़ा, उसके मुंह में मिट्टी भर गई। मंदोदरी के हाथ की चूड़ियां टूट गई। केवल शिव धनुष ही नहीं, शिव धनुष के साथ साथ बहुत कुछ टूट गया। जनक जी का ये विचार भंग हुआ, जो कहते थे संसार में कोई वीर नहीं, ये विचार उनका टूटा। सीता जी प्रतीक्षा कर रही थी, उनकी प्रतीक्षा टूटी। सारे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। बाबा बोलते थे हरे भुवन घोर कठोर रौरव विभाग तज मारग चले, हरे भुवन घोर कठोर रौरव विभाग तज मारग चले, करहि कल बोल महि रहि फूल तोरम कलमल, करहि कल बोल महि रहि फूल तोरम कलमल, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड दंड राम तुलसी जयति कृष्ण उचारहि, 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 कोदंड दंड राम तुलसी जयति कृष्ण उचारहि।
लगता है कुछ राजाओं के पक्ष के लोग भी यहाँ बैठे हैं। जय जयकार करने में संकोच, जरा भाव से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। सारे त्रिभुवन में जय जयकार मच गई, प्रभु के नाम की जय जयकार होने लगी। आइए थोड़ा सा विचार करके आगे बढ़ते हैं, समय का अभाव है, थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। प्रभु ने पकड़ा, ये सबने देखा, लेकिन कब उठाया कब तोड़ा किसी ने नहीं देखा। जबकि साहब टकटकी लगाए थे, नहीं देख पाए। परमात्मा की लीला पकड़ में नहीं आती, एक बात। दूसरी बात, परमात्मा जो भी करता है वो अकर्ता बन के करता है, और हम जो भी करते हैं वो कर्ता बनकर करते हैं। इसीलिए हमें पाप भी लगता है और हमें पुण्य भी लगता है। शुभ कर्म करते हैं पुण्य लगता है, अशुभ कर्म करते हैं पाप लगता है। लेकिन परमात्मा जो भी करता है अकर्ता बन के करता है, इसलिए न उसे पाप लगता है न उसे पुण्य लगता है। वो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर है। भगवान कहते हैं अकर्ता बन के करो, जो भी कुछ हम लोग कर्ता बन जाते हैं। ये सारा संसार परमात्मा ने बनाया, नदियां सागर न जाने क्या क्या परमात्मा ने बनाया, लेकिन कहीं उसके नाम की पट्टी नहीं लगी कि मैंने बनाया। और हम लोग मंदिर में एक पंखा भी दान करते तो एक पे दादा, एक पे परदादा, एक पे पिताजी का नाम लिखवाए देते हैं। स्विच ऑन करो तो 3 पीढ़ी चक्कर काटते। जब तक जिंदा थे तब तक तो चक्कर काटते ही थे, मर गए तो फिर हम उनको चक्कर कटवा रहे हैं। वो भी कहते हैं कि परिवार वालों को हुआ क्या? अरे जिंदगी भर चक्कर काटते रहे, मर के यहाँ भी नहीं बैठने दे रहे, यहाँ भी चक्कर कटवा रहे, नाम को चक्कर कटवा रहे, अकर्ता बनकर। राम जी ने उनकी कृति दिखाई देती है, कर्ता के रूप में स्वयं भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनकी कृति। और हम लोगों की कृति कुछ नहीं है, हम लोग कर्ता के रूप में खड़े हुए दिखाई देते हैं, हम करने वाले। अर्जुन को भगवान ने कहा कि इनको मार, तो अर्जुन ने कहा इनको मारूंगा, महाभारत के मैदान में कुरुक्षेत्र में इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा पाप तो तुझे तब लगेगा जब तू कर्ता बन करके करेगा, मैंने इन्हें मारा, इस भाव से करेगा ये कार्य तो पाप तो लगेगा। तो क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कह दिया निमित्त मात्रम बहु सत्य साचिन। हे अर्जुन तू केवल निमित्त बन जा, तू कर्ता क्यों बनता है? निमित्त बन करके काम कर। लेकिन हम लोग निमित्त नहीं बनना चाहते, हम कर्ता बनना चाहते। रहीम जी एक संत है, आपने पढ़ा होगा, अकबर के दरबारी कवि भी थे, नवरत्नों में से एक थे और उनके प्रमुख सेनापतियों में से भी एक थे। उन्हें जो वेतन मिलता था गरीबों की बस्तियों में जाकर के बांट देते थे। तो कभी इधर उधर से निकलते थे तो लोग कहते रहीम की जय, रहीम की जय, रहीम की जय। तो रहीम जी रोते रहते थे, नीचे देखते चलते थे। एक बार तुलसी जी ने पूछा कि आप जब कोई आपकी जय जयकार करता है तो आप नीचे देखते हैं, रोते रहते, क्या बात? बोले बाबा क्या बताऊं आपको, ये दुनिया है ना, देने वाला और है जो देता है दिन रैन। अरे लोग भरम मुझ पर करें ताते नीचे नैन। देने वाला कोई और है, उसकी जय जयकार कर नहीं रहे हैं, जय जयकार मेरी कर रहे हैं। इसलिए मैं नीचे सर करके चल रहा हूं कि प्रभु दे तो तू रहा है, जय जयकार मैं अपनी करवा रहा हूं, मैं तुझे और दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं। हम कर्ता बनते हैं लेकिन कर्ता नहीं, अकर्ता। तो यहाँ प्रभु ने अकर्ता बनकर के एक कार्य कर दिया, धनुष भंग हुआ। बाबा बोल पड़े त्यहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, त्यहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक अर्थ है मध्य से, यानी बीचों बीच से तोड़ दिया, मध्य से, मध्य यानी बीच से तोड़ दिया। दूसरा अर्थ है बचपन में नहीं तोड़ा। 3 अवस्था है ना जीवन की, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन में नहीं तोड़ा, बुढ़ापे में नहीं तोड़ा, कब तोड़ा? जवानी में तोड़ा। अहंकार बचपन में होता नहीं, शिवधनुष अहंकार है, समझिएगा, ये राम कथा है। शिवधनुष अहंकार है, बचपन में अहंकार होता नहीं और बुढ़ापे में अहंकार जैसा कुछ बचता नहीं। अहंकार जब भी आता है, कब आता है? जवानी में। जवानी में जो अपने अहंकार को तोड़ देता है, तुलसी जी कहते हैं भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए त्यहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। तीसरा अर्थ हमारे संत लोग करते हैं,
हमारे संत लोग तीसरा अर्थ करते हैं, 3 राम हुए हैं इस देश में, राघव राम, यादव राम, पहले भार्गव राम, फिर राघव राम, फिर यादव राम, 3 राम इस देश में। भार्गव राम यानी परशुराम अग्निवंशी, राघव राम यानी राम जी, यादव राम बलराम। तो तुलसी जी कहना चाहते हैं भार्गव राम ने नहीं तोड़ा, पहले वाले राम है नंबर 1, और यादव राम ने नहीं तोड़ा, बलराम ने नहीं, ये जो मध्य में राम हुए हैं ना इन्होंने तोड़ा। इसलिए त्यही चन राम मध्य धनु तोड़ा, बड़े भुवन धुनि चौथा अर्थ हमारे महात्मा लोग करते हैं, अग्निवंशी राम ने नहीं तोड़ा, परशुराम जी अग्निवंशी, अग्निवंश ने नहीं तोड़ा, और बलराम जी चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंश ने नहीं तोड़ा। तो ये जो बीच वाला वंश है ना सूर्य वंश, इसने तोड़ा, जो मध्य वाला, इसलिए त्यही चन राम मध्य धनु तोड़ा, बड़े भुवन धुनि घोर तोड़ा, बड़े भुवन धुनि घोर तोड़ा, बड़े भुवन धुनि घोर तोड़ा। चौथा अर्थ हमारे महात्मा लोग करते हैं, संसार प्रसिद्ध 3 धनुष हैं। पहला है सारंग, ये पहला है जो विष्णु के हाथ में, पहले सारंग की उत्पत्ति हुई, पहला सारंग है, दूसरा पिनाक है और तीसरा गांडीव है। तो सारंग को नहीं तोड़ा पहले वाले को, और जो गांडीव है उसे नहीं तोड़ा। जो बीच वाला है ना, जिसकी रचना बीच में ब्रह्मा जी ने किया था ना, मध्य में, उस पिनाक को तोड़ा। इसलिए त्यही चन राम मध्य धनु तोड़ा, बड़े भुवन धुनि घोर तोड़ा, बड़े भुवन धुनि घोर तोड़ा, बड़े भुवन धुनि घोर तोड़ा। 3 रूप हैं, देव रूप, मानव रूप और दानव रूप। सर्वश्रेष्ठ देव रूप, फिर मानव रूप, फिर दानव रूप। तुलसी जी कहते हैं, ये छठवां अर्थ हमारे संत लोग करते हैं, तुलसी जी कहते हैं देव रूप में नहीं तोड़ा और दानव रूप में नहीं तोड़ा राम जी ने, बल्कि मानव रूप में, जो मध्य का रूप है मानव रूप, उस रूप में तोड़ा। इसलिए त्यही चन राम मध्य धनु तोड़ा, बड़े भुवन धुनि घोर तोड़ा, बड़े भुवन धुनि घोर तोड़ा। सातवां अर्थ, स्वर्ग में नहीं तोड़ा, सबसे ऊपर स्वर्ग में नहीं तोड़ा और पाताल में नहीं तोड़ा, मृत्यु लोक में तोड़ा। ये बीच में है मृत्यु लोक हमारा, स्वर्ग ऊपर और पाताल नीचे और मृत्यु लोक मध्य में। तो तुलसी जी कहते हैं कि स्वर्ग में नहीं तोड़ा, पाताल में नहीं तोड़ा, ये मध्य में जो है ना मृत्यु लोक, वहां तोड़ा। इसलिए त्यही चन राम मध्य धनु तोड़ा, बड़े भुवन धुनि घोर 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 तोड़ा। 7 भाव आप स्वीकार करें। और ये महापुरुष जो हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं, इन्हीं महापुरुषों से सारे भाव प्राप्त हुए हैं, इसका श्रेय इन महापुरुषों को है। 7 भाव ऐसे, इसके 38 भाव मुझे संतों से प्रसादी के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस चौपाई के 38 भाव, लेकिन 7 भाव स्वीकार करें, समय का अभाव है। तो जय जयकार त्रिभुवन में होने लगी। उधर जैसे धनुष भंग हुआ, सखियों ने किशोरी जी का श्रृंगार किया, हाथ में बरमाला दे दिया, किशोरी जी को लेकर के मंगलाचार गाती हुई सखियां आगे बढ़ती हैं, मंगलाचार गाती हुई सब सखियां चली आ रही हैं, किशोरी जी के हाथ में बरमाला है। सुंदर दृश्य है, चली आ रही हैं किशोरी जी, सखियां मंगलाचार गा रही हैं। एक ही ध्वनि सारे मिथिला में सुनाई दे रही है, अरे धीरे चलो सुकुमारी, सुकुमारी सिया प्यारी, 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 धीरे चलो सुकुमार।
ऐसे नहीं भाई, भगवान श्री राम के विवाह उत्सव की ही तो तिथियां चल रही हैं, हाँ? और किशोरी जी आ रही हैं पंडाल में, तो जब आती है दुल्हन पंडाल में तो ऐसे ही बैठे रहते हो क्या? ये तो सीता जी हैं, जगन माता हैं। जरा भाव से गाएंगे, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, 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 धीरे चलो सुकुमार। हे पानी सरोज सोहे माना, पानी सरोज सोहे माना, पानी सरोज सोहे माना, पानी सरोज सोहे माना। आओ जट चितये सकल भुआला, आओ जट चितये सकल भुआला। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, 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 धीरे चलो सुकुमार। हे सोहनमल तन सुंदर साड़ी, सोहनमल तन सुंदर साड़ी, सोहनमल तन सुंदर साड़ी, सोहनमल तन सुंदर साड़ी। जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, 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 धीरे चलो सुकुमार। पानी सरोज सोहे माना, पानी सरोज सोहे माना। आओ जट चितये सकल भुआला, आओ जट चितये सकल भुआला। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। हे रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी। देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, 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 धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, राजा आए महाराजा आए, राजा आए महाराजा आए। करी करी के अपना सिंगार सिंगार सिया प्यारी, करी करी के अपना सिंगार सिंगार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार।
सखियां गाती बजाती किशोरी जी को लेकर के प्रभु के पास आए। प्रभु बड़े विनम्रता से खड़े हुए हैं। किशोरी जी माला पहनाना चाहती थी। जब किशोरी जी माला पहनाने के लिए आगे बढ़ी तो इतने में राजा सब बोलने लगे। संक्षेप में समझ लीजिए, राजा सब बोलने लगे। भक्ति जब आपका अहंकार टूटेगा, भक्ति आपको माला पहनाने के लिए आगे बढ़ेगी तो समाज के छोटे छोटे लोग न जाने क्या क्या बोलेंगे। तो राजा लोग कुछ बोलने लगे। लक्ष्मण जी की भृत्ति टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज ये राजा बड़ा बड़बड़ कर रहे हैं, अगर आप आदेश करें तो इनकी बुद्धि ठीक कर दूं मैं। तो कहने लगे, राम जी तू चुपचाप बैठ जा, इनकी बुद्धि ठीक करने के लिए एक बाबा आ रहा है, बिल्कुल पहुंचने वाला है, मैंने न्योता भेज दिया, उसके आते ही इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। ये कहना था कि इतने में परशुराम भगवान का प्रवेश हो जाता। कहीं अवसर सोनी शिव जनबंसा, कहीं अवसर सोनी शिव जनबंसा, आयो भृगुकुल कमल बंसा, आयो भृगुकुल कमल बंसा, देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, पाज झपट जनु लवालु ताने, पाज झपट जनु लवालु ताने, कहीं अवसर सुनि शिव धनु भंगा, कहीं अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम बाबा का प्रवेश हो गया। तुलसी जी से पूछा गया, कैसे लग रहे हैं? बोले सूर्य की तरह। भृगुकुल का सूर्य आ गया। तुलसी जी से कहा गया, सूर्य एक ही होता है, आपने तो एक ही प्रसंग में दो सूर्य आमने सामने खड़ा कर दिया। बोले वो कैसे? बोले आपने रघुबर को भी तो सूर्य कहा, राम को भी तो सूर्य कहा। तो तुलसी जी ने कहा उन्हें सूर्य कहा है, लेकिन रघुबर बाल पतंग, वो कैसे? बोले राम जी शरद कालीन के प्रातः काल के सूर्य हैं। आजकल का जो सूर्य है कितना अच्छा लगता है प्रातः काल। हम सब धूप सेवन करने के लिए कोई जगह देखकर, तो राम जी शरद कालीन के प्रातः काल के सूर्य हैं। बोले और परशुराम जी? बोले वो जेठ के दोपहरी के सूर्य हैं परशुराम जी। जेठ के दोपहरी के सूर्य से हर कोई छुपता है। परशुराम जी का जैसे प्रवेश हुआ सभा में, एकदम भगदड़ मच गई। कोई राजा इधर छुप गया, कोई उधर छुप गया, कोई उधर छुप गया, कोई मंच के नीचे घुस गया, कोई कुर्सी के पीछे छुप गया। और जो बचे खुचे थे ना, साहब साष्टांग दंडवत करते हैं परशुराम जी को। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, पिता का नाम लेते हैं और पिता के पिता का नाम लेते हैं और अपना नाम बताते हैं। और एक बात कहना नहीं भूलते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि महाराज हमारे दादे परदादे और हम सब ब्राह्मणों के सेवक हैं, ये कहना नहीं भूलते। परशुराम जी का प्रवेश होता है और फिर परशुराम लक्ष्मण जी का संवाद होता है। विवाद नहीं है आजकल रामलीलाओं में, और वैसे भी लोग इसको विवाद समझते हैं। विवाद होता तो तुलसी जी विवाद लिखते, उन्होंने संवाद लिखा है। परशुराम जी में क्रोध है, और जब गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब क्रोध आता है तो स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है, और जब भ्रम पैदा होता है तो वाणी विकृत हो जाती है, और फिर व्यक्ति बिना सोचे समझे न जाने क्या क्या बोलता है। तो परशुराम जी कुछ उलूल जलूल बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी उन्हें अपने अवतार का प्रयोजन बताना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कोई परशुराम जी का अपमान नहीं किया। लक्ष्मण जी अपमान कर नहीं सकते, क्योंकि परशुराम लक्ष्मण के संवाद में ही लक्ष्मण जी ने कहा है परशुराम जी से, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराय। हम रघुवंशी हैं, हम साधु का, ब्राह्मण का, गाय का और देवता का कभी अपमान नहीं करते। तो लक्ष्मण जी कैसे अपमान भरे शब्द परशुराम जी के लिए बोलेंगे? थोड़ा
बताना चाहते हैं, उन्हें वो समझ नहीं पाते, क्रोधित होते हैं। राम जी बीच में आ गए, परशुराम जी लक्ष्मण जी को मारने के लिए दौड़े, राम जी बीच में आ गए, बोले वो अपराधी नहीं, अपराधी मैं आपका हूँ। बोले फिर युद्ध करो, मैं युद्ध करके तुम्हें पराजित करूंगा, मारूंगा। राम जी ने कहा हम ब्राह्मणों से